अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है जी मेरी शादी का फंक्शन, इवेंट, जो भी आप कह लें। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि आगे और मज़ेदार से इवेंट्स और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से व्लॉग आने वाले हैं। तो यहाँ जी मैं घर पर रेडी हो रही थी और यहाँ पर ये है मेरा हॉल जहाँ पर शादी होगी, और ये सब कुछ सेट वगैरह हो गया है और मैं घर पर रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर सब जो मेरी कज़न्स और मेरे मम्मा पापा हैं वो आ गए हैं, क्योंकि बारात आने वाली है। तो उनका वेलकम करने के लिए और जो भी अरेंजमेंट्स थी वो सब कुछ चेक करने के लिए पहले सब आ गए थे। और फिर जी वेलकम के लिए यहाँ पर छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं, मेरी कज़न्स हैं, सब प्लेटें लेके खड़ी हो गए थे। ये तो होता ही है हर शादी में कि जो भी बारात आती है दूल्हे के ऊपर फूल फेंकते हैं और बहुत मज़े से सब खड़े होते हैं बच्चे, और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो यहाँ पर मेरी कज़न्स भी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। घर में शोर मचा हुआ था हमारे घर में कि हमें जल्दी तैयार कर दो, हमने जाके बारातियों पे फूल भी फेंकने हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद जी यहाँ पर मुझे भी ले आए थे हॉल में, और उसके बाद जी फ़ौरन से मेरी एंट्री हो गई थी। एंट्री में मेरे मम्मा पापा मुझे स्टेज तक लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी मेरी जूम लाइट में एंट्री हुई थी और यहाँ पर जी भाई हम लोग बैठ रहे हैं, सेट वेट हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरे जो ससुर हैं वो भी आकर बैठ चुके हैं। फिर उसके बाद जी हमारी थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट हुई, क्योंकि मैंने दुपट्टा ऊपर से लिया हुआ था, उसमें भी फ़ोटोशूट थोड़ा बहुत करवाया मैंने। मेरी कज़न्स ने ही फ़ोटो वगैरह खींच ली थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो निकाह फ्रेम आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, हम लोगों को भी शौक़ था कि हमारा भी ये निकाह का फ्रेम हो, क्योंकि जब हमारा निकाह हुआ था, निकाह हमारा पहले हो चुका था, उस टाइम पे हमारे पास कोई भी उस टाइम की पिक्चर या वीडियो या कोई चीज़ नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग इस मोमेंट को अभी कैप्चर कर सकते हैं, हमारे पास मौका है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये फ्रेम बनवा लिया था अपने नेम का। तो इसमें अभी हम लोग साइन करेंगे और फिर इसको हम लोग फ्रेम बनवा के अपने रूम में सेट करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जब भी मौका मिले ये ना सोचें कि पहले हमने ये नहीं किया या हमारी ये मेमोरी रह गई है या हम ये कर लेते उस टाइम, बल्कि आप ये सोचें कि अभी आप क्या कर सकते हैं। तो आप अभी जो टाइम है उसको अवेल करें और उसको अच्छे से अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाएं और फिर बाद में याद करें। ये ना सोचें कि आपने पहले नहीं किया तो अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी इस टाइम को अवेल करते हुए फ्रेम ये जो था, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने मिलके ये बनवा लिया था। और फिर अभी हम लोगों ने जो पहले का हमारा जो मोमेंट था रह गया था उसको हम लोगों ने कैप्चर किया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं और यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बन रही हैं और वीडियोस बन रही हैं, स्लोमो वगैरह वो मेरी कज़न्स बना रही थी। तो मेरी एक कज़न है, उसको तो हमने एज आ फ़ोटोग्राफ़र ही हायर किया हुआ था, उसी ने ही सब पिक्चर्स और सारा मेरा व्लॉग और सारा कुछ वही कैप्चर करी थी। और फिर जो जूम पिक्चर्स होती हैं, ये सारा कुछ जो सेपरेट पिक्चर्स होती हैं वो बना रही थी। यहाँ पर ऐसे हाथ रखो और यहाँ पे ठहरो, अभी साइन नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब कुछ वो मुझे बता रही थी। तो फिर उसने ये सब कुछ हमारा जो भी हमारा इस टाइम का फंक्शन था और इस टाइम के ये जो भी लम्हात थे सबको उसने कैप्चर किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच माविया। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो थैंक यू सो मच, आपने ये सब कुछ किया और मुझे अब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने ये सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाई। और एक और मेरी कज़न है खदीजा, उसने भी मेरी हर एक एक जगह पर पिक्चर और हर वीडियो जो है वो मुझे बना कर दी। बाकी भी मेरी तमाम कज़न्स ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस बनाई थी, वो भी उन सब का भी थैंक यू, उन्होंने भी मेरे साथ शेयर की हैं। इसके बाद जी हमारे ये जो सिग्नेचर वगैरह थे वो हम लोगों ने कर लिया और इस जो मोमेंट को भी हमने कैप्चर कर लिया। तो ये है जी फ्रेम, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक लिखा हुआ है पहले, और उसके बाद हमारा नेम और डेट और सारा कुछ मेंशन है कि जी किस दिन हमारी शादी हो रही है, ये सब कुछ। फिर एक मेमोरी आपकी बन जाती है और आपको अच्छा लगता है अगर आपके रूम में ये लगा हो। तो फिर यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड जी को भी शौक़ हो रहा था कि मैं भी पिक्चर वगैरह बनाऊँ, तो उन्होंने भी फिर फ़ोन निकाला और पिक्चर वगैरह बनाई। क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा पहले से ही माशाल्लाह से फ्रैंक थे, तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगा कि भी हमारी शादी है तो हम ऐसे बैठें या ये करें या चुप करके बैठे, नहीं। और यहाँ पर जी इस्लामिया मिलना शुरू हो गई थी, फिर जी निकाह के साइन हो गए थे तो फिर इस्लामिया मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर भी सीन हुआ था। अभी सब मेरी आंटियाँ, मेरी कज़न सब जो गिफ्ट के तौर पर इस्लामी और ये सब कुछ मिलता है वो सब कुछ देने लग गए थे। फिर हम लोगों ने
यहाँ पर ढेर सारी बातें की बैठकर स्टेज पे ही। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने ऐसे सब हमें कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि आप लोग कोई शर्मा नहीं रहे हो, कोई ऐसे नहीं चुप करके नहीं बैठे हो जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं। लेकिन आजकल के दूल्हा दुल्हन ऐसे होते भी नहीं है कि वो चुप करके बैठें, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा ही होता है कि जब तक स्टेज पे बैठे हैं आप कोई इतना बात वगैरह नहीं कर रहे होते हैं। मैंने जो भी अपने कज़न्स की शादियाँ देखी हैं तो वो सब ऐसे चुप करके बैठे होते हैं, या फिर बस ये होता है कि हाल चाल पूछ लिया, या थोड़ा बहुत कोई किसी ने बात कह दी तो बस बात वगैरह कर ली, नहीं तो सब खामोशी से बैठे होते हैं। उसके बाद ये देखे बहुत ही प्यारी प्यारी सी यहाँ पर मेरी पिक्चर्स भी बनी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरी मेमोरी जो है वो एक बन गई है। और मेरी मेहंदी देखें यहाँ पर, माशाल्लाह से मुझे अपनी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैंने अपनी मेहंदी की पिक्चर नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर ये मेरी मेहंदी की भी पिक्चर्स बन गई। उसके बाद दूध पिलाई की रस्म होना शुरू हो गई थी। यहाँ पर मेरी कज़न ने दूध पिलाई की रस्म की और फिर मुझे भी थोड़ा सा दूध पिलाया। उसके बाद यही फ़ोटो शुरू हो गई थी। ये मेरे मम्मा पापा के साथ मेरी पिक्चर है, मेरी कज़न्स के साथ, और बारी बारी सब आएंगे और पिक्चर्स बनवाएंगे। यहाँ पर जी मेरे मामू के साथ मेरी पिक्चर है। ऐसे ही हमारी सब पिक्चर्स बनती जाएंगी। फिर जी यहाँ पर रुखसती का टाइम हो गया, जो कि हम लोगों में से किसी ने कैप्चर नहीं किया, ना ही मैंने किया, क्योंकि मैं तो ब्राइड थी, मैं कैसे कैप्चर कर सकती थी। तो मेरी कज़न्स ने भी किसी ने कैप्चर नहीं किया क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। उसके बाद जी मैं गाड़ी में बैठ गई थी, यहाँ से रुखसत होकर चली गई थी। और फिर मैंने अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और मेमोरीज़ अपनी रील्स वगैरह बनाई, और अपनी मेहंदी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पसंद आई थी और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, तो उस सब को मैंने इसमें कैप्चर कर लिया। उसके बाद जी मैं ससुराल पहुंच चुकी थी, वहाँ पे मेरा वेलकम हुआ, वो भी किसी ने कैप्चर नहीं किया। और उसके बाद जी मेरे जो देवर साहब हैं, मेरे एक ही देवर है छोटा, तो वो आ गया था। और उसके बाद उसने यहाँ पर जी जो घुटना पकड़ाई की रस्म होती है वो की। यहाँ पर बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और तो हमारे में इतनी कोई ख़ास रस्में वगैरह नहीं होती हैं ससुराल में आकर, तो लेकिन इसने ये रस्म की थी, बहुत अच्छा लगा। और मेरी नंद ने पहले रास्ता रुकाई की भी की थी, वो भी कैप्चर नहीं हुई, लेकिन ये जो है ये किसी ने कैप्चर कर ली थी, मेरी कज़न ने। तो फिर यहाँ पर ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर मेरे कज़न ने हमारा नेम भी लिखा था फ्लावर्स के साथ, S हार्ट एंड A, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।